हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे जो यूनिट 10 है। यूनिट 10 यानी एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे एक टॉपिक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पेड बैच में एनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप एनरोल हो सकते हो। वहाँ पे आपको बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल मिलेंगे एंड जो डिस्कशन होगा वो भी बाइलिंगुअल होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ पूछना है पेड बैच के बारे में एंड किसी और चीज़ के बारे में रिगार्डिंग द क्लासेस, आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल नाम है, दैट इज़ डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हो, डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एंड टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर से जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पे आपको जो है जॉब नोटिफिकेशंस मिलेंगे, पीएचडी एंट्रेंस पीएचडी नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे एंड आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है? It has been established in all the states of India by the acts of the state legislature to build a democracy at the grassroots level. Grassroots level यानी इसका क्या मतलब है? जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल से नहीं है। हमें ये पता होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी एक जगह से नहीं बनता है, वो स्टेजेस में बनता है। उसी एक स्टेज में जो सबसे लोएस्ट स्टेज होता है उसको ग्रास रूट लेवल कहा जाता है। ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये उसी ग्रास रूट लेवल स्टेज के बारे में कहा गया है। इट इज entrusted with rural development and was constitutionalized through 73rd Constitutional Amendment Act 1992। यानी जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 को, तब इसको एक्ट किया गया था। कुछ की फीचर्स हम पंचायती राज सिस्टम का देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभास, क्रिएशन ऑफ अ 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको मिलेंगे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेजेस। ये जो विलेज होता है ये सबसे लोएस्ट लेवल में होता है। अगर हम हायरार्की को देखें तो सबसे लो लेवल में होगा विलेज, उसके ऊपर लेवल में होगा ब्लॉक एंड उसके ऊपर लेवल में होगा जो है डिस्ट्रिक्ट और जिला। ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। जैसे हम लोकसभा इलेक्शन होते हैं, स्टेट में विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। एंड ये इलेक्शंस हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बी 21 ईयर्स, यानी जो 21 साल है वो मिनिमम एज लिमिट है फॉर कॉन्टेस्टिंग इन द पंचायत इलेक्शन। द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल शुड बी फिल्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर यहाँ पे दो ऐसे पोस्ट है जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एंड उनके द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है एंड जो ब्लॉक लेवल्स है वहाँ के चेयरमैन। देयर शुड बी अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी जो एससी एंड एसटी है उन लोगों के लिए भी जो सीट है उसे रिजर्व किया जाता है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन एंड फॉर वुमेन इन पंचायत्स अप टू 1/3 सीट्स, यानी महिलाओं के लिए जो 1/3 रिजर्वेशन है वो की जाती है।
State election commission to be set up in each state to conduct elections to पंचायती राज institution. यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो सिलेक्शन होता है वो करता है. द टेन्यूर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज 5 years, यानी 5 साल होता है. इफ डिजॉल्व अर्लियर, अगर पहले ही इसे डिजॉल्व की दिया जाए यानी उसे खत्म कर दिया जाए, कोई जो पार्टी है जिसने जीता है अगर वो रिजाइन कर दे तो तब क्या होगा, फ्रेश इलेक्शंस जो है उसको 6 महीने के अंदर की जाना चाहिए. स्टेट फिनेंस कमीशन इज टू बी सेट टू ईच स्टेट एवरी 5 years. ठीक है, जो फिनेंस कमीशन है वो हर 5 साल के अंदर निर्मित की जानी चाहिए. 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये जो 3 टायर स्ट्रक्चर है पंचायती राज सिस्टम का, ये क्या है. पहले आता है पंचायत समिति. द सेकेंड और मिडिल टायर ऑफ द पंचायती राज इज पंचायत समिति विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद. यानी ये जो पंचायत समिति है ये ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद के जो मिडिल में एक लिंक या हम कह सकते हैं एक ब्रिज फॉर्म करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ पंचायत समिति ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन इन अ समिति एरिया. समिति एरिया में कितने पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका स्ट्रेंथ. इन पंचायत समिति सम मेंबर्स आर डायरेक्टली सिलेक्टेड सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत. जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट सिलेक्शन भी होता है, जैसे कि जो सरपंच या प्रधान हम जानते हैं उनका. सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत सर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति, यानी जो सरपंच नियुक्त होगा वो एक्स ऑफिशियल होगा कहाँ का, पंचायत समिति मेंबर के. However, all the सरपंच of ग्राम पंचायत are not members of पंचायत समिति at the same time. एक ही समय पे वो लोग दोनों जगह के मेंबर नहीं हो सकते हैं. द नंबर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी हर एक स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश में कुछ है, केरला में कुछ है, या आसाम में कुछ है, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है. एंड इट इज रोटेटेड एनुअली. It means that only chairpersons of some gram panchayats in a samiti area are members of panchayat samiti at a time. Okay. In some panchayats, कुछ ऐसे पंचायत होते हैं जहाँ पे members of legislative assembly यानी विधानसभा के कुछ मेंबर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर एज पार्लियामेंट जो बिलोंग करते हैं समिति के, वो भी को ऑप्टेड होते हैं या उन्हें भी ऑप्टेड किया जाता है उन मेंबर्स लिस्ट में. चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत समितिज आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमने पहले भी देखा है, जो इनडायरेक्टली उनका जो सिलेक्शन होता है बाय एंड फ्रॉम अमॉन्ग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयरऑफ. सबसे जो ऊंचा सेक्टर हमने देखा है वो है जिला परिषद. जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत is the uppermost tier of the Panchayat Raj system. This institution has some directly elected members whose number differs from state to state. सेम यहाँ पे भी स्टेट टू स्टेट जो नंबर है वो वेरी करेगा. एंड इट ऑल्सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समितिज आर एक्स ऑफिशियल्स मेंबर्स ऑफ जिला परिषद. जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत समिति के वो ही एक्स ऑफिशियल्स मेंबर भी होते हैं जिला परिषद के. Members of Parliament, Legislative Assemblies and Councils belonging to the districts are also nominated members of जिला परिषद. यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो भी जिला परिषद के लिए नॉमिनेट की जाते हैं. द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद कॉल्ड अध्यक्ष, क्या कहा जाता है उनको, उनको अध्यक्ष कहा जाता है और प्रेसिडेंट कहा जाता है. इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एंड फ्रॉम अमॉन्ग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ. द वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड सिमिलरली. जिला परिषद मीटिंग्स आर कंडक्टेड वंस अ मंथ. महीने में एक बार जो मीटिंग होता है उसे अरेंज किया जाता है. स्पेशल मीटिंग्स कैन ऑल्सो बी कन्वेंट टू डिस्कस स्पेशल मैटर. अगर कुछ ज़रूरी कुछ चीज़ों को डिस्कस करना हो तो तब स्पेशल मीटिंग्स भी बुलाया जा सकता है. सब्जेक्ट कमिटीज आर ऑल्सो फॉर्म. जिला परिषद मीटिंग्स आर कंडक्टेड वंस
इन अ मंथ, महीने में एक बार होता है। स्पेशल मीटिंग्स कैन ऑल्सो बी कन्वेड टू डिस्कस स्पेशल मैटर्स। सब्जेक्ट कमिटीज आर ऑल्सो फॉर्म, ठीक है, यानी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एक एक सब्जेक्ट कमिटी फॉर्म होता है। अभी पंचायत का फंक्शन क्या है? बेसिकली देखिए, जो पंचायत होता है उसका फंक्शन तो होना चाहिए स्वच्छता, सार्वजनिक सड़कें, जो सफाई होता है, जो लघु सिंचाई होता है, जो सार्वजनिक शौचालय होता है, एंड जो प्राथमिक स्वास्थ्य होता है यानी प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, जो वैक्सीनेशन होता है, सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्टिंग पब्लिक वेल्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सोशल एंड हेल्थ एंड प्राइमरी एंड अडल्ट एजुकेशन, ये सब जो होता है इनका मेन वर्क ऑफ फंक्शन होता है। द ऑप्शनल फंक्शन यानी हम इसे कह सकते हैं जो सेकेंडरी फंक्शन on the resources of the panchayats. They may or may not perform such functions as tree plantation, roadsides, setting up of जो breeding centers होते हैं कैटल्स के लिए, organizing child and maternity welfare, promotion of agriculture, ये सब secondary function होता है। After the 73rd amendment, the scope of functions of gram panchayat was widened. Okay, यानी जो function है वो बढ़ा दिया गया है। Such important functions like preparation of annual development plan, यानी अपने पंचायत के लिए वो जो है एक वार्षिक प्लान बना सकते हैं, एनुअल बजट बना सकते हैं, रिलीफ इन नेचुरल कैलामिटीज कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड्स कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ जो होता है ना पॉवर्टी एलिवेशन वाला प्रोग्राम, वो भी कर सकते हैं। नाउ एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म बाय पंचायत, ठीक है, ये कुछ स्पेशल फंक्शंस है जो इंक्लूड किया गया है। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज थ्रू ग्राम सभास, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो पीडीएस होता है, इसका जो एक कॉन्सेप्ट नोट है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, देख लीजिएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इम्प्रूव्ड चूल्हास, बायोगैस प्लांट्स हैव आल्सो बीन गिवन टू ग्राम पंचायत इन सम स्टेट्स। ये सब स्टेट्स में नहीं होता, कुछ स्टेट्स में होता है। पंचायत समिति का फंक्शन क्या होता है? जो पंचायत समिति होता है वो बेसिकली हब ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, यानी यहाँ पे बहुत डेवलपमेंटल गतिविधियां होती है। ये किसके द्वारा हेड की जाती है? वीडियो के द्वारा हेड की जाती है। सम फंक्शंस आर entrusted टू देम लाइक एग्रीकल्चर हो गया, लैंड इम्प्रूवमेंट हो गया, वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन हो गया, सब इसमें आता है। द सेकेंड टाइप यानी ये गया फर्स्ट टाइप। जो सेकेंड टाइप उसमें क्या आता है? फंक्शन रिलेट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम स्पेसिफिक प्लान्स, schemes, programs to which funds are earmarked. It means like पंचायत समिति has to spend money only on that specific project, यानी उसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज में वो लोग जो पैसा है उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। The location or beneficiaries is however available to the पंचायत समिति। अभी जिला परिषद का फंक्शन क्या है? हम अगर देखें तो जो जिला परिषद होता है वो लिंक्स होता है पंचायत समिति विद इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स देयर एक्टिविटीज एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग। इट प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट, यानी वो जिला को जो है वो प्रिपेयर करता है इंटीग्रेशन के लिए, जो हर एक समिति का प्लान है उसके लिए। जिला परिषद लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट वर्क्स इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ का जो डेवलपमेंटल वर्क है वो ये लोग देखते हैं। इट अंडरटेक्स स्कीम्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एक्सप्लॉयट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, एक्सटेंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनिशिएट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी ये जो है जिला परिषद देखता है। इट ऑल्सो परफॉर्म सम वेलफेयर फंक्शंस लाइक जो रिलीफ हो गया, रिलीफ वाला फंक्शन, अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो जाए तो उसके लिए फंड देना। एंड जो होता है जिला परिषद परफॉर्म फंक्शंस एंट्रस्टेड टू देम अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो जिला परिषद होता है इसको बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, इस दोनों गवर्नमेंट को ही जवाब देना पड़ता है हर एक काम के लिए। जैसे कि जो जवाहर रोजगार योजना है is a big centrally sponsored scheme for which money is directly given to the district to the undertake employment generating association। यानी ये जो रोजगार सृजन है गतिविधियों की शुरू करने के लिए जो सीधे जो पैसा है वो उनको दिया जाता है। तो ये था पंचायती राज सिस्टम।
हमने बहुत ही डिटेल स्टडी यहाँ पे किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको पेड बैच में एनरोल होना है तो आप देख सकते हो, जो लोग जून 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस के लिए, उनको लैंग्वेजेस बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश मिलेंगे फॉर प्रिपरेशन। 24/7 जो टीचर सपोर्ट है वो भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीकली 3 डेज क्लास मिलेगा एंड डाउट सॉल्विंग सेशन प्लस लो फीस, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये पता है जो भी हम इस सब्जेक्ट्स के या इस यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अ, अगर लो फीस है तो हमारे लिए उसके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो देरी मत कीजिए, जो बैच है वो 2 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हम पेपर 2 में कम्युनिकेशन एंड पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड स्टडी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे फॉर्म को फिलअप कीजिए एंड आफ्टर दैट आई विल कॉन्टैक्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून चैनल एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।